चलिए लिमिट्स करते हैं स्टार्ट। तो क्या होता है भाई लिमिट्स में? लिमिट्स, व्हाट इज लिमिट्स? LIMIT, लिमिट्स, LIM। चलिए, तो लिमिट्स की हम लोग क्या बातें करते हैं, जैसे अगर हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, जैसे सपोज फिलहाल हम लोग ऐसा बात करते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ये सपोज ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 5 है। तो क्या इसमें f ऑफ 2 डिफाइंड है क्या? f ऑफ 2 नॉट डिफाइंड है, तो हम लोग f ऑफ 2 के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसके नेबरहुड की बातें करते हैं कि अगर कोई ग्राफ फॉर एग्जांपल हम लोग है ना 2 को यहां से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, है ना? तो ये ग्राफ क्या वैल्यू या फिर किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा? अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो इसका मतलब जैसे जैसे इसके पास जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ में आप इस तरीके से चलेंगे। जैसे जैसे आप सपोज यहाँ पर है, फिर आप थोड़ा आगे बढ़े, 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 तो 2 से जस्ट पहले मतलब 1.99999999 पे अगर इस पे आप ग्राफ की वैल्यू चेक करेंगे तो किसकी तरफ टेंड करेगी, किसकी तरफ जाती हुई दिखेगी? 5 की तरफ जाती हुई दिखेगी। ऐसे हम लोग राइट से अप्रोच करते हैं कि अगर हम लोग 2.1 पे चेक करेंगे, 2.01 पे चेक करेंगे, 2.001 पे चेक करेंगे, 2.000001 पे चेक करेंगे, तो ग्राफ किसकी तरफ जाता हुआ निगाह दिखाई देगा? तो 5 की तरफ दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट की तरफ अप्रोच करते हैं, राइट से अप्रोच करते हैं तो उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तभी ऐसी बातें होंगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ कंटिन्यूअस ग्राफ है फिर भी आप लिमिट की बातें कर सकते हैं। सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है आपके पास, बट इसमें f ऑफ 0 नहीं होता। हम लोग लिमिट में कभी भी 0 पे वैल्यू नहीं बोलते, हम लोग ये बोलेंगे, इसको लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात का मतलब है 0 प्लस का मतलब है राइट से अप्रोच करना है, और 0 माइनस का मतलब लेफ्ट से अप्रोच करना है। तो अगर मैं 0 को लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? लेफ्ट को अगर हम लोग 0 से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? धीरे धीरे 0 की तरफ जा रही है। और ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। तो इन दोनों का आंसर क्या हो गया? 0 0 हो गया। लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं करते हैं। f ऑफ 0 0 आगे वो अलग बात है, वो अलग बात है। बट अगर हम धीरे धीरे 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, आप शायद गलत बताएंगे मुझे, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट at x equals to 2 for y equals to fractional part of x। अगर कोई फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या लेफ्ट हैंड लिमिट बोलता हूं तो शायद गलत बताएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बताना है आपको। 1 कैसे? कैसे देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड का मतलब 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.9999999 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम जैसे जैसे धीरे धीरे 2 के पास जा रहे हैं, अपना ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। आप धीरे धीरे 2 की तरफ जाइए, 2 पे मत पहुंच जाना, 2 पे खड़ा मत हो जाना, धीरे धीरे 2 की तरफ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, तो धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है। सही है। अगर हम लोग RHL की बात करेंगे, RHL की बात करेंगे तो
आर एच एल की बात करेंगे तो धीरे धीरे आपको टू की तरफ जाना है, तो यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जैसे आप धीरे धीरे टू की तरफ जाएंगे तो ग्राफ आपको दिख रहा है टू की जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका आर एच एल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि इसका आर एच एल जीरो हो गया, बच्चों को लगता है अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू जीरो हो गया, सेम ही बात है, सेम बात नहीं है। जैसे मैं पूछता हूँ किसी बच्चों से आर एच एल टू पे समझ में आया क्या आपको, हाँ सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू इज जीरो, वैल्यू पुट कर दी तभी तो सेम ही आंसर आ रहा है, ये सब बातें नहीं हो रही है। हाँ एक्स टेंड्स टू टू प्लस, ये लिमिट का पूरा कंसेप्ट है, बस अब क्वेश्चंस करने हैं, बस खत्म लिमिट, अब बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये इतना से ही लिमिट है। अब बस बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, कम से कम 100-200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अलग अलग वैरायटी के, पर लिमिट का कंसेप्ट यही है, क्लियर है। चलिए लिखिए इसमें हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हर एक पॉइंट पे LHL और RHL सेम वैल्यू दे रही है, तो फिर हम बोलते हैं दोबारा बोलिए, हर एक पॉइंट के लिए LHL और RHL सेम होगा, हर एक पॉइंट के लिए एल एच एल आर एच एल सेम होगा, मतलब हर एक पॉइंट के लिए मतलब एल एच एल आर एच एल तो टेंड करता है ना, पॉइंट के लिए थोड़ा निकलता है एल एच एल आर एच एल, समझा नहीं मैं आपकी बात। सपोज यहाँ पे हम लोग LHL 2 पे देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि x एक्सिस पे LHL हर एक x का और हर एक RHL हर एक x का अगर इक्वल होगा तो फिर फंक्शन को कंटिन्यूअस बुला सकते हैं। कंटिन्यूस चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी आता पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, ऐसा छोड़ दीजिए अभी। हाँ बोलो, इवन फंक्शंस, इवन फंक्शन कहाँ से आ गया, किसको, इसको LHL और RHL जब इक्वल होंगे, नहीं नहीं, वो खत्म हो गई, पिक्चर खत्म, इवन फंक्शन जो याद करवाया था, नहीं बोल सकते मतलब सिमेट्री ऑफ y हाँ वो जो पढ़ाया था वो छोड़ दो वहां पे, ठीक है, उसको मिक्स मत करिए। चलिए भाई लिखिए, सर आज का डेट 20 है। इसमें डायग्राम बना लीजिए आप पहले, या पहले मैं आपको एल एच एल आर एच एल लिखवा देता हूँ इंग्लिश में, लिखिए लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, डेफिनेशन लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL of a function, LHL of a function at x equals to a, at x equals to a is the value in bracket if exist, in bracket if exist, in bracket लिखना नहीं है, in bracket if exist लिखा तो नहीं in bracket, ठीक है towards which function approaches, towards which function approaches as x is taken towards a from left hand side, as x is taken towards a from left hand side. x tends to a minus, हाँ, it is represented as limit f of x, x tends to a minus, it is represented as limit x tends to a minus f of x, इसको हम लोग बोलते हैं LHL, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, find LHL at x equals to 2 for y equals to fractional part of x. और ये दोनों नोट कर लीजिए आप, है ना, ये भी नोट कर लीजिए और ग्राफिकल भी नोट कर लीजिए।
ये दोनों नोट कर लीजिए। और यहां से लिख सकते हैं आप लोग कि ये देखिए टुवर्ड्स 1 जा रहा है। दोनों लिख लीजिए, ग्राफिकल मेथड भी लिख लीजिए आप और ये भी लिख लीजिए। अब RHL लिख लो अपने हिसाब से, जहां पे भी लेफ्ट है उसको राइट कर दीजिएगा ना। लिखवाना है क्या? RHL of a function at x equals to a is the value if exists towards which function approaches as x is taken towards a from RHS. It is represented as limit f of x extends to a plus. समझा?
तो इसमें अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप f ऑफ 5.01 पुट करेंगे, विच विल बी 5.01 का होल स्क्वायर प्लस 3। सही बात है क्या? तो ये क्या हो जाएगा 28 पॉइंट, ठीक है ना, 28.1000 ठीक है, वॉट एवर इट इज। फिर आप 5.00001 का होल स्क्वायर प्लस 3 विच विल बी ऑब्वियसली लेसर देन दिस बट ग्रेटर देन 28। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कुछ तो रैंडम लिख दे रहा हूँ, 5.0000000 का होल स्क्वायर प्लस 3 विच विल बी अगेन 28 पॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 28 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। मैंने इसमें 5 पुट करके 28 नहीं निकाला है, वो तो अप्रोच 28 की तरफ कर रहा है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 पे एग्जैक्ट 28 आ रहा है, 5 पे एग्जैक्ट 28 आ रहा है ना। तो हम लोग अगर यहां से अप्रोच करेंगे, यहां से अप्रोच किया तो ये आएगा, यहां से गए ये आएगा, यहां से गए ये आएगा, और पास गए और पास, तो किसकी तरफ 28 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। तो दोनों मेथड से आप देख सकते हैं, उसमें 5 पुट नहीं किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यही फर्क है लिमिट में। हम ऐसा नहीं बोल सकते पर अगर 5 पुट किया 28 आया, 5 से जस्ट थोड़ा वैल्यू किया तो 28 से जस्ट थोड़ा आ गया है, तो 28 की तरफ ही हम पुश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आज समझेंगे, है ना। अभी इंक्वायरी में रही जो मैं बोल रहा हूँ, बस वो ध्यान से ही सुनते रहिए, अदरवाइज आप गड़बड़ी करेंगे। वो जिसकी तरफ जा रहा है 2-3 वैल्यू डाल के देखो, ग्राफ से देखिए, मुझे पता है बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा भी, अरे यार सर समझ में आ गया है कि ठीक है 28 की तरफ जाएगा, बट बस हम अभी देख रहे हैं कि लिमिट होता क्या है। इसका एलएचएल भी 28 की तरफ है। जो मैंने बोला था वो गलत है। अभी ऑफ कोर्स करेक्टली चलिए गलत बातें मत सुनिए, आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। वो भी 28 की तरफ जाएगा। आप यहाँ से अप्रोच करिए तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, और पास और पास और पास और पास, 4.9999 का स्क्वायर तो 27.99999, 27.99999 है, तो 28 की तरफ जाएगा। सही है? डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, neighborhood of a point. Next point is neighborhood of a point. Neighborhood of a point मतलब जो अभी हम लोगों ने बातें करी बस उसी को अब इंग्लिश में लिखेंगे। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सपोज ये ए है, तो इसके दो नेबर्स हैं, एक क्या है ए प्लस और एक क्या है ए माइनस। ए प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस का मतलब होता है ए प्लस एच, और ए माइनस मतलब ए माइनस एच, वेयर एच इज where h is 0 and h is a very small quantity, h is very small quantity। मतलब आप लोगों ने शायद बारीक पर सुना, बारीक बारीक, वो भी इन्फाइनेटली बिग है h के सामने, अगर आप एनालॉजी समझ पा रहे हैं, बारीक इज है ना, वो भी इन्फाइनेटली बिग है अगर h की बात करेंगे तो, इट इज दैट स्मॉल। सही है क्या? लिख लो। तो हम लोग जब भी बात करते हैं बेसिकली ए प्लस या फिर ए प्लस एच करके बात करेंगे, ये भी आगे बहुत यूज में आएगा जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो ए प्लस मतलब ए प्लस एच की हम लोग बातें करेंगे, है ना। सिंपल 0 प्लस अपॉन 0 प्लस नहीं होता, नहीं नहीं होता, लिखो 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 लिखो, 1 कैसे हो सकता है? 0 प्लस तो तुम्हारा 0 प्लस और मेरे 0 प्लस में बहुत फर्क है,
तुम्हारा 0+ छोटा हुआ मुझसे, पर दोनों सेम ही क्वांटिटी है ना? नहीं है ना, 0+ सेम क्वांटिटी बोलना, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि दोनों इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वन हो गया कि दोनों सेम क्वांटिटी। अरे 0+ का मतलब 0.00000000, तुम यहाँ थक गए और मैं बोल रहा हूँ 0.000000000000000000 0.00000000 वन का आएगा, 0.00000 नहीं आएगा, 2 वन नहीं आएगा। वन का जनरल बनाएगा। तुम जब भी एटलीस्ट वन तो आएगा ना, क्यों अगर आएगा? प्लस बोल रहे हैं अपन। अरे ऐसा कुछ जरूर नहीं है। तो इसमें h is not necessarily fixed. हाँ, h इज वेरी वेरी, h इज नॉट फिक्स्ड, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स इट, जो आप डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। जो भी आप बोलोगे उससे छोटा क्वांटिटी, जैसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिटरमाइंड नहीं होता, इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, आप जो भी बोलोगे उसको +1 कर दो, और जो भी आप h लेंगे उसको डिवाइड बाय 10 कर दो। ये ऐसे नेबर्स इनके बारे में कुछ नहीं पता अभी जो। लिख लीजिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसा बोलना है कि हम लोग लेफ्ट नेबरहुड की बात करेंगे, तो ये शायद आपको शायद NEIGH नेबरहुड, अगर हम लेफ्ट लेफ्ट नेबरहुड की बात करेंगे तो इट विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस। उसके बीच में भी नंबर्स आएंगे। अच्छा हाँ, तो अलग अलग है। तो बहुत बड़ा सेट है लेफ्ट नेबरहुड। सिमिलरली राइट नेबरहुड बहुत बड़ा सेट है, फ्रॉम A to A+H। 5.01 के स्क्वायर में आप लोग थक गए थे है ना? तो अभी हम लोग और बहुत छोटा वैल्यू लेंगे तो फिर क्या हुआ, तब भी नहीं होता। कैसे होता, 1.0001 का स्क्वायर कैसे करते? ये देखो, हाँ बोलो। हाँ, मैथ्स वीक है तो नहीं बोलना चाहिए ये सब, हम लोग मान लिया मैथ्स वीक है आपका, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है अरे 1.01 का पावर 10⁻16 कैसे हो जाएगा, 1.001 की पावर का स्क्वायर 1.001। अच्छा ठीक है, फिर तो सही था, फिर भी गलती है। चलिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्ट इफ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि लिमिट्स में कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन दिया f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर है, फाइंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग किसका LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अगर दोनों सेम आया तो हम बोलेंगे कि भैया इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो 4 है। तो लिख दूं, एक ये क्लियर है, पहले ये इसका ये क्वेश्चन है पहले तो, हाँ एक सेकंड, ये क्वेश्चन है आपके पास, हाँ बोलिए क्या डाउट है। सर हम लोग पहले जैसे बोलते थे कि x अप्रोचेस a+, पर हमें मालूम है कि राइट साइड से a की तरफ जाना है, a माइनस तो लेफ्ट साइड से a की तरफ जाना है, बस a बोला है तो क्या, इसका मतलब ही है आपको दोनों तरफ से चेक करना है। हाँ, इसका मतलब है कि आपको A+ से भी जाना है, A- से भी जाना है, और दोनों सेम हुआ तो ये आएगा। अगर एक ने भी गड़बड़ी कर दी तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटीजर्स पे आएंगे, इंटीजर्स पे अगर 1.2 पे चेक करेंगे तो आएगा, चलिए देखेंगे उसको आगे आएगा, वो आएंगे आएंगे आ जाइए, आएंगे 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 आएंगे, मुझे पता है बहुत लोग क्यूरियस हैं, आ जाइए।
नहीं नहीं नहीं, लिमिट हर एक फंक्शन के लिए डिफाइंड है, हर एक के लिए डिफाइंड है। अगर वो फंक्शन है तो डिफाइंड है, फंक्शन नहीं भी है तब भी डिफाइंड है। साइन एक्स वाइन एक्स सबका आता है, क्योंकि आप तो ग्राफ पे लेफ्ट और राइट तो मूव कर ही सकते हैं ना। चलो भैया आ जाओ, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। 2 पे लेफ्ट से अप्रोच, 2 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4 आता है क्या? तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो LHL 2 आ रहा है क्या? अरे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज 4 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज ऑल्सो 4, therefore limit x tends to 2 f of x is also 4। सही है। अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट या GIF की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट क्योंकि GIF की बात करें, चलो फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। ये लिख लीजिए, हाँ ये लिख लो, लिमिट x tends to 2 f of x is also 4। सर जो नेबरहुड था उसमें वो ओपन था ना, क्लोज तो बोल ही नहीं सकते ना आप, ए माइनस एच, वो तो हमारा डिस्कशन ही नहीं होगा। क्लोज हो गया तो फिर तो हम दोनों मीट कर जाएंगे। उनका ए माइनस एच और मेरा ए माइनस एच में बहुत डिफरेंस है। ए पे भी ओपन है। अच्छा हाँ, एक खुद के अंदर ए तो बोल ही नहीं सकते, ए पे अगर चेक करें तो लिमिट की बात ही नहीं होगी। इनफाइनाइट वाली आ नहीं सकती, हाँ फाइनाइट वाली और आएगी ना। नहीं, इनफाइनाइट आएगी, आएगी इनफाइनाइट भी आएगी। 1/x से 0 प्लस रखो, तो एक्स करेंगे। आई आई 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर है। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, फ्रैक्शनल पार्ट की वहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, नहीं वो जो आपने अभी जस्ट रखा 2 प्लस 2 माइनस पे लिमिट निकाला था, ग्राफ बनाया था और 2 प्लस 2 माइनस पे लिमिट निकाला था, फिर लिख दिया था। अगर आपके पास अब देखिए एफ ऑफ एक्स का है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको बताना है। तो हम लोग पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पे जाएंगे, तो 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस पे जाएंगे तो क्या देगा फ्रैक्शनल पार्ट, 1। क्या दोनों बराबर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू dne, डज नॉट एग्जिस्ट। वन जीबी जस्ट नहीं आएगा, बाकी सब है। हाँ अभी अगर ऐसा होता, अभी ये क्वेश्चन ऐसा होता, लिमिट x टेंड्स टू 3/2, ओ तो एग्जिस्ट करता है। तो आप LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 3/2 ओनली, और लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल अगेन 3/2। अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो यहां पे कहीं 3/2 आएगा, तो यहां से अप्रोच ये 3/2 पे 3/2 देता, 1/2 देता है, 3/2 पे 1/2 देता है, 3/2 पे 1/2 देता है। तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तब भी 1/2 आएगा, राइट से अप्रोच करेंगे तब भी, तो ये दोनों लिमिट सेम आ गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 पे फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी 1/2। सिंपल, लिख लीजिए। 1/x पे हम्म एक्सटेंड टू 0 हम्म लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्योंकि वो फाइनाइट वाली। फाइनाइट, और जो भी क्योंकि इन्फिनिटी बराबर, दो इन्फिनिटी बराबर नहीं होते हैं, दो इन्फिनिटी बराबर नहीं होते हैं, 0 प्लस पर 0 माइनस पर दो इन्फिनिटी बराबर नहीं है। और सर जो भी नहीं छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। हाँ बोलो बोलो।
मतलब e raised to x नहीं, हाँ e raised to x का जो ग्राफ होता है उसमें एक पॉइंट पे लिमिट अगर हम ले तो डिफाइन होगी। बोलो ना कौन से पॉइंट पे लेना है। नहीं मैं ग्राफ वाइज देख रही थी तो 1/x का क्यों नहीं होगा 1/x स्क्वायर। क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आप जैसे 0 प्लस डालेंगे, क्योंकि 0 तो वैसे डोमेन में नहीं है, 0 तो आप वैसे भी पुट नहीं कर सकते, तो 0 प्लस पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसका RHL निकालेंगे तो वो ही डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस है। डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस है। सुन लो, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि डिफाइन ही नहीं हो सकता। अंडर रूट -4 1 अपॉन 0 0 अपॉन 0 -2 पावर x, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि डिफाइन कर सकते हैं पर उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी आ रहा है या तो इंफिनिटी आ रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि डिफाइन तो है पर उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इनफाइनाइट तक पहुंच जा रहा है। ये फर्क है। क्लियर है सबको? डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डज नॉट, finite आ रहा है। हाँ इनफाइनाइट को डज नॉट Plus एग्जिस्ट, minus और नॉट डिफाइन मतलब डिफाइन नहीं नॉट डिफाइन डिफाइन ही नहीं है। एक और वर्ड आएगा आपके पास अभी, इनडिटर्मिनेट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। एक और वर्ड आएगा अभी, 3 वर्ड है ना, वो देखेंगे। इनडिटर्मिनेट जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो डज नॉट एग्जिस्ट वो बताएंगे। 0 प्लस 0 प्लस अपॉन 0 प्लस 0 प्लस अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस नहीं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सर फिर 0 raised to 1 क्या होगा? ये सब बातें बाद में करेंगे। 0 रेज़ टू 1 0 होता है। हाँ बोलो। आपने जब मैंने पूछा था 0/0 1 क्यों नहीं होता, तो आपने 0 प्लस और 0 माइनस क्यों पूछा? 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, हाँ और 0 प्लस अपन 0 प्लस के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। 0 raised to 0 indeterminate ये सब बातें नहीं करनी है, अभी बाद में करेंगे। अभी आपको पता नहीं है ना कि 0 प्लस और 0 में क्या डिफरेंस होता है। आप 0 प्लस को 0 बोल दे रहे हैं, क्या 0 को 0, कुछ पता नहीं है आपको। 0 माइनस 0 0, आप नेबरहुड को ही सेम इंसान बोल दे रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत 1 raised to 0 प्लस क्या होगा? 2 raised to 0 प्लस क्या होगा? 1 2 रेज़ टू 0 प्लस का मतलब है 2x का ग्राफ नहीं है, 0 से अप्रोच कर रहे हैं आप। 2 रेज़ टू 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 2 रेज़ टू x का ग्राफ बनाएंगे और उसको 0 प्लस से अप्रोच कर रहे हैं, तो किसका वैल्यू जाएगा 1 की तरफ, तो 1 हो गया। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? और किसी को डाउट्स कोई? तो ये भी है ना y = log x 0 प्लस हाँ, y = log x 0 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। प्लान कर सकते हैं। समर थोड़ा गाइड नहीं, अभी वहीं से स्टार्ट करी थी तूने बहुत कवर किया है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, किया है लेकिन कवर का जैसे ग्राफ होता है उसके लिए है ना। क्या अब कितने संडे वाले टेस्ट में सबके लिए होता है लिमिट, तो मतलब जो फंक्शन है उसके लिए जो फंक्शन नहीं है उसके लिए भी होता है, सबके लिए है लिमिट। अरे एक्स स्क्वायर की यार लिया तो पैराबोला, अरे एक्स स्क्वायर लिया ना तो अंडर रूट एक्स हो गया, वैसा कि कैसा y square is equal to 4x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए नहीं, वो फंक्शन ही नहीं है वैसा वाला। साथ में 2 y हम्म, तो फिर अपन ऐसा मतलब फंक्शन समझ जाओ बस, ठीक है। तो फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो भी ग्राफ में एसिम्पटोट आ रहा है या नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है तो वो उसमें लिमिट होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आपको लिमिट पूछा किस पॉइंट पे। अब यहीं पर अगर ये क्वेश्चन 0 नहीं होता 1 होता तो आप क्या चिल्ला देते डज नॉट एग्जिस्ट। वन चिल्ला तो डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछा किस पॉइंट पे लिमिट। ये थोड़ा ना कि इसमें एसिम्पटोट है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। हो भी सकता है नहीं भी हो हाँ। सकता कंटीन्यूअस में हर एक बार होगा कंटिन्यूस में हर बार, क्यों कंटिन्यूस इनफिनिट तक नहीं जाता e पावर x। लिमिट टेंड्स टू हाँ आएगा, भी आगे आएगा, लिमिट टेंड टू इनफिनिटी भी आएगा, एक्सटेंड टू इंफिनिटी आएगा पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो फिर अगर हम
अभी इतना अभी क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था वो जो अभी पूछ रहे थे, ये मॉड्यूल का तो क्वेश्चन था, अभी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था ये वाला। अभी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। सर तो लिमिट ऑफ 1/x स्क्वायर सिर्फ x 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड होगा, हाँ, एक जीरो पे वो तो डोमेन हो गया हाँ, कि जीरो पे नॉट डिफाइंड होगा, और 1 पे और जीरो पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट नॉट डिफाइंड हो सकता, नहीं, लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता, एक्स नॉट डिफाइंड हो सकता है। लिमिट या तो एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, और करेगा तो ठीक है, या तो दोनों बराबर होंगे या तो नहीं होंगे, ऐसा सही है। सर यहाँ पे RHL और LHL भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये LHL भी क्या हो गया, ऐसे कभी हो सकता है कि RHL एग्जिस्ट नहीं करेगा बट LHL एग्जिस्ट, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि RHL एग्जिस्ट ना करे और एक जना एग्जिस्ट करेगा और एक जना नहीं करेगा, बड़ी सिंपल हो सकता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टवाइज फंक्शन को भी ले ले। हो सकता है, ठीक है क्या। चलिए गलत क्वेश्चन करके मैं आपको छोड़ता हूँ, मतलब आप लोग गलत आंसर बताएंगे फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, इतना डिस्कशन के बाद भी आप लोग, मुझे पता है कि कुछ तो गलत बोलेंगे। मेलोडी, हाँ मेलोडी, चलो क्वेश्चन है कैसे मेरे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ठीक है, और करेगा तो क्या होगा। नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, गलत है। ऑब्वियसली ये भी कोई पूछने वाली बात है।